बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। रूस ने जोहरी ताकत के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू का ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले के लिए तैयारी का ऐलान। ताजिकिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला। खालिस्तान के हामियों ने बरसबीन में भारतीय कौंसल खाने पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया। चीन की बहरिया को हम पर खातिर ख्वाह बरतरी हासिल है, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का एतराफ़। इसराइली फौज का नाबलस पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। IMF का पाकिस्तान पर पेशगी इकदामात के लिए मुसलसल दबाव, शरह सूद में इजाफे का मुतालबा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तान से मुतालबा किए हैं कि यूक्रेन में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मसवदे पर हमायत की जाए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से सदर डॉक्टर आरफ अलवी को टेलीफोन किया गया। इस मौका पर दोनों सदरों के माबैन रूस यूक्रेन जंग के बायस तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश तवानाई और खुराक के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि इक़्तिसादी व सियासी अमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों सरबराहान मुमलिकत ने इक़्तिसादी व तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने जोहरी ताकत में इजाफे के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका के साथ जोहरी असला की तख्फीफ का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया और न्यूक्लियर ताकत में इजाफे का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस अपनी न्यूक्लियर फोर्स को मजबूत बनाने पर ज्यादा तवज्जो देगा और रूस हाइपरसोनिक मज़ाहिलों के बड़े पैमाने पर तरसील शुरू करेगा। उन्होंने कहा है कि मसल्ह अफवाज को जदीद आलात से लैस करना जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन के फैसले पर यह जाहिर नहीं होता कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुतिन की जानिब से जोहरी असले के मुआहदे को मुअत्तल करना बहुत बड़ी गलती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी का ऐलान। जूं मगरबी ममालिक ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी के तनासब में इजाफे का खदशा बढ़ रहा है और जोहरी मुआहदे की बहाली की कोशिशें भी तातुल का शिकार हैं। ऐसा लगता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आने वाले अरसे के दौरान ईरानी जोहरी मामले से निमटने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। इसराइली न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने सिक्योरिटी की सतह के रहनुमाओं के साथ खुफिया मुलाकातें की। इन मुलाकातों में ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमला करने के लिए इसराइली तैयारियों की सतह को नुमाया तौर पर बढ़ाने का फैसला किया गया। ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हवाला देते हुए बताया कि नेतन्याहू अमरीकी, फ्रांसीसी, जर्मन और दीगर हुकाम से कहा है कि अगर वो ईरान में पेशरफ्त पर अमल नहीं कर सकते तो इसराइल खुद कार्रवाई करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काबिल भरोसा और काबिल एतमाद फौजी कार्रवाई के बगैर ईरानी जोहरी खतरा कम नहीं होगा। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तेहरान पर इक्तिसादी पाबंदियां काफ़ी नहीं है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को भी पैगामात भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल की गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल इसराइली फ़ौज को गजा या लबनान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू करने और इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ ज़बरदस्ती और पुरतशद्दुद जवाब देने से नहीं रोकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताजिकिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ताजिकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 20 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान के इलाके एलेचर से 47 किलोमीटर दूर है।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद के पी और पंजाब के कई शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बायस लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ताहम किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, चीन, भारत, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल ही महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक में भी बड़े ज़लज़ले के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि तुर्की और शाम में 6 फरवरी 2023 को आने वाले खौफनाक ज़लज़ले की पेशगोई भी सही साबित हुई, जिसमें जाँ बहक अफराद की तादाद 44,000 से तजावज़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं खालिस्तान तहरीक हामियों की जानिब से बरसबीन में भारतीय कौंसल खाने पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के अहम दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पेश आए इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। वायरल वीडियो में G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से कहा गया कि वो भारत में बेवा कॉलोनी का दौरा करें। बेवा कॉलोनी में ऐसी सैकड़ों ख़वातीन क़याम पज़ीर हैं जिन्हें इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने गैंग रेप का निशाना बनाया था। वाज़ेह है कि नई दिल्ली में G20 वज़रा का इजलास आइंदा माह मार्च में मुनक्किद होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी बहरिया के सरबराह का कहना है कि चीन को अमरीका पर खातिरख्वाह बढ़तरी हासिल है। इसके पास जदीद बहरी बेड़ों की तादाद और इसकी जहाज़ तैयार करने की सलाहियत अमरीका से कहीं ज़्यादा है। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में बात करते हुए अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी का कहना था कि चीन मुस्तकिल समंदरी खुदमुख्तारी और दीगर अक़वाम बशमूल हमारे इत्तेहादियों की माशी सलामती की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उनका कहना था कि चीन के पास ज़्यादा तादाद में बहरी बेड़े मौजूद हैं, इसलिए वो अब आलमी सतह पर इनको तैनात कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि वाशिंगटन को भी रद्द अमल के तौर पर बहरी बेड़ों को अपग्रेड करना चाहिए। सेक्रेटरी बहरिया ने कहा कि हमें बड़ी बहरिया की ज़रूरत है। हमें मुस्तकबिल में मजीद बहरी जहाज़ों की ज़रूरत है जो इस ख़तरे का मुकाबला कर सकें। उनका मजीद कहना था कि चीन की बहरिया के पास आइंदा सालों में 400 बहरी जहाज़ होंगे जो इस वक्त 340 हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 बहरी जहाज़ हैं। अमेरिकी बहरिया की नेविगेशन प्लान 2022 के मुताबिक पेंटागन ने 2045 तक 350 बहरी जहाज़ तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। सेक्रेटरी बहरिया का मजीद कहना था कि चीन के पास 13 शिपयार्ड हैं। कुछ शिपयार्ड ऐसे हैं जिनका रकबा हमारे तमाम शिपयार्ड से ज़्यादा है और यही ख़तरे की बात है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर रवायती बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे पर वाक़ शहर नाबल्स पर हमला करके कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनियों को शहीद और 102 को ज़ख्मी कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल, अल अरेबिया .net और अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी समेत आलमी खबरसा अदारों के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नाबल्स में जारी अपनी छापामार कार्रवाइयों की तस्दीक की है, लेकिन इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। अलबत्ता मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो ऑपरेशन में मसरूफ़ है। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम जिहाद इस्लामी ने इस हवाले से कहा है कि नाबल्स में इसराइली फ़ौज ने इसके 2 कमांडरों को एक घर में घेर लिया था, जिसके बाद झड़पें शुरू हुई जो बाद में बढ़ गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने जब एक घर को घेरा तो फिर इस पर मिसाइल बरसाए, जिससे इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और नतीजतन वहाँ मौजूद दोनों कमांडर्स भी जाम हक हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिशें की गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को पेश की इक़दामात बर वक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। IMF ने मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने पर इसरार किया। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद इस वक्त 17% है, जबकि IMF की जानिब से शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। IMF की जानिब से महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव दिया जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।